वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 हमें कह रहा है पी क्यू आर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। On 31st March 2018, their balance sheet show a debit balance of rupees 9,000 in the profit and loss account and a workman compensation reserve of rupees 64,000. From 1st April 2018, they decided to share profit in the ratio of 2:2:1. For this purpose, it was agreed at यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है आपको। Goodwill of a firm was valued at rupees 4 lakh. Second point है a claim on account of workman compensation of rupees 30,000 was admitted. Pass necessary journal entry on reconstitution of the firm. देखिए क्वेश्चन में बता रखा है पी क्यू आर तीन पार्टनर है जिनकी ओल्ड रेशियो गिवन है 1:1:2 है। 31 मार्च 2018 का आपको डेबिट बैलेंस बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कि 9,000 है। मतलब कि आपको एक तरीके से लॉस बता रखा है। क्यों लॉस बता रखा है? क्योंकि यहाँ पे डेबिट बैलेंस गिवन है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बता रखा है 64,000 रुपीज का है। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2018 से इनकी जो न्यू शेयर होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 2:2:1 होगी। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात बता रखी है कि गुडविल ऑफ अ फर्म वाज वैल्यू एट रुपीज 4 लाख। तो यहाँ पे आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। 4 लाख रुपीज आपको वैल्यू की बना है। सेकंड बात है कि यहाँ पे क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ रुपीज 30,000 वाज एडमिटेड। 30,000 का क्लेम आया वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जिसको एग्री एडमिट कर लिया गया है। तो इसकी भी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में कि हमारे पिछले कंसेप्ट तो सेम ही है। जब मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट या लॉस दिया होता है तो उसे पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी ओल्ड रेशियो में शेयर करते हैं। यहाँ तक का कंसेप्ट सेम है हमारा। और दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो हमने जर्नल एंट्री की थी प्रीवियस केस में, प्रीवियस क्वेश्चन में, वो भी हमारी सेम ही है। नया कंसेप्ट क्या है? गुडविल का कंसेप्ट नया है। इसके लिए आपको सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करनी होगी। जब आप इस गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता कर लेंगे उसके बाद आपको एक जर्नल एंट्री करनी होगी। गुडविल का कंसेप्ट हम सबसे आखिरी में करेंगे। अभी हमारे पहले दो कंसेप्ट जिसमें लॉस हुआ है फर्म को उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी पार्टनर। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है यहाँ पे हमें क्लेम बता रखा है 30,000 का, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। अब सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी जो 9,000 रुपीज का लॉस है। मैंने बताया था कि इसको ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे पार्टनर्स। तो यहाँ पे 1:1:2 की वन है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे आपको 9,000 को 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे जब 9,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो P को लॉस होगा वो 2250 रुपीज का होगा। Q को भी 2250 रुपीज का लॉस होगा। पर जो R को लॉस होगा ना वो 2/4 करना होगा आपको। मतलब कि 9,000 मल्टीप्लाई 2/4 करेंगे तो 4500 रुपीज का लॉस होगा। किसको? R को। टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा वो होगा 9,000 रुपीज का। इसकी नरेशन लिखेंगे आप लॉस शेयर इन ओल्ड रेशियो। तो लॉस को हमने ओल्ड रेशियो में शेयर कर दिया। अब देखिए अगली है वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट की जनरल रिजर्व की जर्नल एंट्री करेंगे हम। हमारे पास 64,000 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जिसमें 30,000 क्लेम कर लिया गया है। और रिमेनिंग जो बचेगा उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में ही। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्लेम हो गया 30,000 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको पी क्यू आर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट। अब टोटल डेबिट अमाउंट है 64,000 का। 30,000 का क्या हो गया? क्लेम हो गया। रिमेनिंग कितना बचा? 34,000 जिसको 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो पी का जो अमाउंट होगा वो 8500 होगा, क्यू का भी 8500 होगा और जो आर का अमाउंट होगा वो 17,000 होगा। यहाँ पे 34,000 अमाउंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद नरेशन होगी आपकी बीइंग workman compensation claim settled and excess amount will distributed between partners in old profit sharing ratio। यहाँ तक हमारी दो एंट्री हो गई है। अब मैंने बताया था कि गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। इसके लिए आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस, मतलब कि सैक्रिफाइस किस पार्टनर ने करा है और गेन किस पार्टनर ने करा है। आपको ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो इसकी हम हेल्प लेंगे। हमें पता है कि हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता करनी है। पी क्यू आर की ओल्ड रेशियो पता है 1:1:2 है। न्यू रेशियो है 2:2:1। तो सबसे पहले पी को देखते हैं कि पी को क्या हुआ है, गेन हुआ है कि सैक्रिफाइस हुआ है। यहाँ पे आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला
फॉर्मूला पुट करेंगे तो 1/4 जो कि इसकी ओल्ड रेशो थी पी की, माइनस कर दीजिए न्यू रेशो जो कि है 2/5। एलसीएम लेना होगा आपको, तो एलसीएम आपके पास 20 आएगा। 4 के टेबल में 25 पे आता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 के टेबल में 24 पे आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो ये 5 माइनस 8 होता है -3, मतलब कि 3/20 क्या है, पी का शेयर है। यहाँ पे पी ने क्या करा है, गेन करा है, इस बात को आप याद रखिएगा। सेम इसी तरीके से आपको क्यू का पता करना है कि क्यू ने गेन किया कि सेक्रीफाइस किया है। क्यू का ओल्ड रेशो है 1/4, न्यू रेशो है इसका 2/5। एलसीएम लेने आपको 20 आएगा। 4 के टेबल में 25 पे आता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 के टेबल में 24 पे आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे भी -3/20 होगा, मतलब कि इसने भी, क्यू ने भी क्या किया, गेन किया है। अब करते हैं आर के कैलकुलेट। तो आर की ओल्ड रेशो थी 2/4, न्यू रेशो थी 1/5। एलसीएम लेंगे तो 10-20 आएगा। 4 के टेबल में 25 पे आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। 5 के टेबल में 24 पे आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। ये माइनस करने पे आपका 6/20 आएगा, मतलब कि आर ने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। गुडविल का अमाउंट 4 लाख रुपीज गिवन था, तो यहाँ पे जो आपको पी को गेन हुआ है वो कैसे कैलकुलेट करना है, 4 लाख मल्टीप्लाई 3/20 करेंगे तो 60,000 आएगा। सेम इस तरीके से क्यू को भी गेन हुआ था, कितना गेन हुआ था, 4 लाख मल्टीप्लाई 3/20 करेंगे तो इसका भी 60,000 आएगा। और जो आर ने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था, तो 4 लाख मल्टीप्लाई 6/20 करेंगे तो 1,20,000 आएगा। अब इसकी बेसिस पे आपको जर्नल एंट्री करनी है। जिनको गेन हुआ था उनको डेबिट कर दीजिए, जिसने सेक्रीफाइस किया था क्रेडिट कर दीजिए। एंट्री होगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, तो ये सेम आप मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करनी थी आज लास्ट वाली। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।